मुझे लगता है एआई एक ऐसी फंडामेंटल स्किल है जो सभी को सीखनी चाहिए। ये सीखनी इसलिए नहीं चाहिए कि आप एकदम कल सीख कर पैसा बनाना शुरू कर दोगे या फिर आप सडनली एकदम से कोई बहुत बड़े जादूगर बन जाओगे और दुनिया आपके पीछे भागना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होने वाला, ऑफ कोर्स, राइट? लेकिन एआई एक फाउंडेशनल फंडामेंटल स्किल है और फाउंडेशनल स्किल्स जो होती है ना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग फाउंडेशनल स्किल्स नहीं समझ पाते। सो फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, एकदम पीछे चले जाते हैं, राइट? अपने बचपन में जब हम छोटा सा वो कौन सा होता है, प्री प्राइमरी स्कूल जब हम ज्वाइन करते हैं, राइट? तो वहाँ पे हमें एबीसीडी सिखाया जाता है, फिर हमें सिखाते हैं खाना कैसे खाओ, बैठो कैसे, अपने हाथ कैसे साफ करो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो वो जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग फाउंडेशनल है और वो फाउंडेशनल ट्रेनिंग तुरंत एकदम ऑफ कोर्स हाथ धोना तो तुरंत काम आता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ आती है, राइट? कुछ सालों में जब हम बड़े होते हैं, तब हमें एक्चुअली रियलाइज़ होना शुरू होता है कि यार ये क्यों मेरे इतने काम किए, राइट? व्हाई इज़ इट लाइक सो इम्पोर्टेंट फॉर मी? और जब वो समझ आता है ना, दैट्स व्हेन वी काइंड ऑफ रियली स्टार्ट बिल्डिंग वैल्यू आउट ऑफ इट, राइट? हम जो एक्चुअल वैल्यू बिल्ड करते हैं वो तभी कर पाते हैं, राइट? मतलब लिटरली अगर आपको कोई ये बोलते कि बचपन में ही कोई ये बोलते बेटा हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और आप हाथ धोया करो, तो क्या आप बचपन में ही साबुन ये सोच लोगे कि अच्छा मुझे तो साबुन की फैक्ट्री लगानी है बड़े होकर? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो सिमिलरली एआई है। जब आप आज एआई सीखोगे, फाउंडेशनल स्किल सीखोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ज़िंदगी बदल जाएगी या फिर सडनली समथिंग विल चेंज फॉर यू, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज फंडामेंटली, राइट? लेकिन अगर आप 3 स्टेप्स लोगे, कम से कम 1 साल तक, और वो 3 स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे, राइट? क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो मुझे लगता है फंडामेंटली इंडिया में, स्पेसिफिकली मैं इंडिया कह रहा हूं, कंप्लीटली डिलीट कर दी गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 99 लोग, 99 पीपल आउट ऑफ 100, 99 लोग 100 में से क्रिटिकल थिंकिंग उनको आती ही नहीं। और ये मैं दावे से क्यों कह रहा हूं? आज तक मैंने अपने एआई लैब्स कोर्स के 5 बैचेस मैं पूरे कर चुका हूं, राइट? अब हम अपना 6 बैच इन बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सारे के सारे टूल्स सिखाते हैं। अब ये जितने भी मैं बैचेस आज तक पूरे कर चुका हूं, इन सारे बैचेस में फंडामेंटली एक चीज मिसिंग है एंड दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। शायद कोई 100 में से एक स्टूडेंट होता है जिसमें सचमुच क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, बाकी किसी में होती ही नहीं। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फंडामेंटली समझ ही नहीं पाते कि ये सीखने के बाद भी मैं क्या करूं, अब व्हाट डू आई डू, मैं इसका क्या करूं? और वो पता है क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी ही नहीं है। आप अपने आप को ही नहीं पहचानते, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और स्किल्स को कभी आपने क्रिटिकली सोचा ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। मतलब आपके पास एक सुपर पावर दे दी गई है, अब नाउ नाउ यू हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू काइंड ऑफ गो अबाउट यूजिंग इट। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, रीजनिंग। पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग भी एक तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग ही होती है, लेकिन रीजनिंग और डीपर होती है। रीजनिंग आप तब यूज करते हो जब आप रिसर्च की तरफ जाते हो, राइट? सो रीजनिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में रीजनिंग कभी डेवलप हुई नहीं। एंड दैट इज व्हाई आप में से बहुत सारे लोग डीपली अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि पारितोष सर जब सिखा रहे हैं तो रीजनिंग क्यों सिखा रहे हैं। और तीसरी चीज है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट एक भाषा है, इट्स अ लैंग्वेज। जैसे आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं, वैसे ही प्रॉम्प्ट एक लैंग्वेज है, राइट? अब इस लैंग्वेज को जब आप समझोगे तभी आप एआई के साथ बात कर पाओगे, अदरवाइज यू वुड नेवर बी एबल टू कम्युनिकेट विद एआई एट ऑल। अब बहुत सारे लोग ये प्रॉम्प्टिंग की स्किल को बहुत सीरियसली लेते ही नहीं। उनको लगता है कि चल ठीक है यार, मतलब बिग डील, जस्ट अनदर स्किल। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है प्रॉम्प्टिंग एक कोर स्किल है। लैंग्वेज इज अ कोर स्किल। लैंग्वेज इज अ कोर स्किल। Unless and until you understand the language of artificial intelligence, how would you build that skill? How would you engage with AI? आप नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज वाई यही 3 चीजों पे मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता हूं अपने कोर्स में, जिसका नाम है एआई लैब्स। ये एआई लैब्स का अब हम 6th बैच शुरू कर रहे हैं 27 सितंबर से, यानी परसों से। टुडे इज 25th, परसों हमारी पहली लाइव क्लास होगी इस बैच की। इस बैच में मैं आपको 1 महीना लाइव क्लासेस दूंगा और 12 महीने के लिए आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, प्लस हमारी एक ई बुक मिलेगी जिसमें 200 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो स्किल कभी बिल्ड ही नहीं होगी। पारितोष आपको दिशा देगा, पारितोष आपको यूज करना सिखा देगा, पारितोष आपको ट्रेन कर देगा कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है।
ये क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉम्प्टिंग डेवलप कैसे करनी है, डेवलप आप ही को करनी है। गॉट इट? एक बात और आपको बताता हूं। देखो, ये तो कुछ टूल्स हैं, लेकिन क्या और टूल्स आते रहेंगे? ऑफ कोर्स, एआई इज एन एंडलेस डोमेन नाउ। न्यू टूल्स विल जस्ट कीप कमिंग अप। तो क्या ये कम है, क्या वो ज्यादा है? ये नहीं सोचना। आपको सोचना ये है, क्या मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर ली, क्या मैंने रीजनिंग डेवलप कर ली, क्या मैंने लैंग्वेज डेवलप कर ली, यानी प्रॉम्प्टिंग डेवलप कर ली। अगर उतना कर लिया, टूल कोई भी हो, आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब अगर आपको लगता है कि जो पारितोषिक सिखा रहे हैं वो बाकियों की तरह शूशाबाजी नहीं कर रहे, बाकियों की तरह ही इज नॉट ट्राइंग टू ल्योर अस इनटू समथिंग। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम ऐप बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, अगर आपको सीरियस एजुकेशन चाहिए, मेरा कोर्स जेन्युइनली एक अच्छा कोर्स है। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मेरा कोर्स बहुत ही बेकार कोर्स है। ये मैं खुद कह रहा हूं। सीरियस एजुकेशन के लिए आप अगर सचमुच अपनी फाउंडेशनल स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो, एआई लैब्स इज अ ग्रेट कोर्स। मतलब अगर मैं खुद अपने बच्चों को आज एडवाइस दूं, तो मैं वही बोलूंगा कि बेटा, अगर आपको सीरियस पढ़ाई करनी है, तो ये एआई लैब्स का कोर्स लेना। अगर आपको एंटरटेनमेंट की तरफ जाना है, अगर आपको थोड़ा मस्ती करनी है, आपको आपको जस्ट एआई के नाम नाम की एआई सीखनी है, तो फिर देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस। फिर तो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस आउट देयर। दैट्स अबाउट इट। तो मैंने सीरियस एजुकेशन क्यों बिल्ड की, मैं वो मस्ती वाले डोमेन में क्यों नहीं गया, जबकि वो मस्ती वाला डोमेन बेचना बहुत आसान है। बिकॉज आई फंडामेंटली फील दैट एजुकेशन जो है ना, वो फाउंडेशन क्रिएशन होती है। राइट? एजुकेशन से ज्यादा पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कोई टूल नहीं है इस दुनिया में अपना जीवन बदलने के लिए, राइट? जेन्युइनली अपने आप को मेच्योर करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि मेरी लेगेसी पर्सनली ऐसी बने दैट that I delivered great education in the world, right? That's what I really want to do, and I really want to be remembered as. एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं बिफोर ऑफ कोर्स आई टेल यू हाउ टू एनरोल इन आवर कोर्स। जो 7th बैच है वो हिंदी में होगा, जो मैं आज तक करता आया हूं। 8th बैच जो हम करने वाले हैं वो हम इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, अंग्रेजी भाषा में। आई नो, इससे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे, अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पारितोष सर? वेल, इसके इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं, एंड आई really want you guys to come up to that level. बात यहाँ पे भाषा की नहीं है, बात यहाँ पे अपने दिमाग की हार और जीत को अपने दिमाग की हार को जीत में कन्वर्ट करने की। खैर, आई विल नाउ सी यू इन बैच नंबर 7, जो शुरू हो रहा है 27 सितंबर से। 9999873721, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट का लिंक आपके पास आ जाएगा। जस्ट गो टू दैट वेबसाइट, वहीं पे आपको हमारा कोर्स मिलेगा एआई लैब्स। वहीं पे आप इसकी ऑनलाइन फीस पे करेंगे और ये वहीं से एक्टिवेट होगा, और उसी वेबसाइट पर आप मुझे लाइव देख पाएंगे। हमारी लाइव क्लासेस वहीं पे होती हैं, राइट? इसके बियॉन्ड और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये कोर्स अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सब कुछ। उसके बियॉन्ड कोई कंफ्यूजन नहीं है। पढ़ लिख कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब खरीदिए। अगर पढ़ लिखने के बाद आपको लगे ये मेरे लिए नहीं है, डोंट टेक इट। इट्स दैट सिंपल। मैं वापस लोगों से मिलूंगा सितंबर 27 को अपनी लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक गाइस।